गुड मॉर्निंग। इट्स 6 इन द मॉर्निंग और पूरा कोहरा है बाहर। बहुत कोहरा है, पर अभी उठना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो आज मैं टाइमली उठ गई हूँ। अभी सारी चीज़ें करते हैं, कंटिन्यू। अभी मेरे काफ़ी इधर से एग्जॉस्टिंग रहा, और मूल मंत्र ये है कि आपको हमेशा अपने हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि जब आज मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम कराने हॉस्पिटल आज फिर गई थी, तो फिर इतनी सारी चीज़ें होती रहती है। कुछ बोलता है कोई, कोई बोलता है कोई, कुछ बोलता है। लेकिन एक चीज़ है कि आप सबसे पहले शांत रहो, फिर डिसाइड करो कि क्या आप वो चीज़ कर रहे हो। और ऑब्वियसली अगर आपका कोई लगता है कि 1% भी आपको कोई सही गाइडेंस दे सकता है, तो उससे पूछ लो। आज तो मैंने सेम चीज़ करी। मतलब कुछ चीज़ें चल रही थी, मैं आपको ऐसे तो डायरेक्ट बता दूंगी किसी दिन, जब वी विल रियलाइज स्ट्रगल्स लाइक उस टाइम पे। लेकिन उसमें तो फिर मैंने वही किया कि एक डिसीज़न लिया, मेरे से किसी से बड़े से पूछा, और फिर मैंने कहा ठीक है ऐसे करना चाहिए, और अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आई हैव टू फेस दैट। और इस तरीके से आज का दिन बहुत स्ट्रगल पूर्वक रहा। मैंने खाना तक नहीं खाया है, और इतना लेट हो गया है, मतलब सूर्यास्त ही हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब अभी इस तरीके का मेरी विंडो के बाहर सीन है। आपको मंदिर दिख रहा है? दिस इज़ रामलाला जी का मंदिर, ठीक है। और फिर अब रोटियां मैंने गरम कर ली है, और अब खाने का टाइम आ गया है, तो खाना खाते हैं। काफ़ी दिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रहा कि ये भी चीज़ करना है, वो भी करना है, और आज से और सारी चीज़ें चालू हो गई। बाकी बस ये है कि अपने आप को जितना कंसंट्रेटेड रहो। और आज मैंने एक और चीज़ चालू करी है कि स्टॉप वॉच। मतलब जब भी मैं कुछ, एक तो एक ही है मेरे पास अभी, पर मैं 2 ले लूँगी, ठीक है। एक में मैं वर्किंग आवर्स, मतलब जब काम कर रही हूँ, जब मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, उसको इंक्लूड करूँगी। और एक जब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ। एक्चुअली उससे क्या होता है, मैंने कल अपनी जो जर्नलिंग कर रही थी उसमें भी एक चीज़ देखी कि मतलब मेरा समय कहाँ गया, मुझे इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं गलत जा रही हूँ। ये चीज़ मैंने कल जर्नलिंग में भी लिखी, और आज आपके साथ भी डिस्कस करी हूँ कि जर्नलिंग में रात में करती हूँ, ठीक है। आज वही लाइफ का लेसन रहा कि समय को ध्यान में रख के करना है। चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, कोई भी चीज़ हो, थोड़ा समय पे अपने को ध्यान रखना है कि हाँ इतने ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही, यू हैव टू स्पीड अप, चाहे वो काम हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। बाकी अब भूख बहुत तेज़ लग रही है, खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर इवनिंग सेशन के लिए आज का दिन कुछ इस तरीके से सिखाता है कि कितना ही कुछ करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या किसी भी तरीके से हो। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कुछ ना कुछ मेरा छूट जाता है। मैं कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी कि जो मेरा कवर हुआ है मुझे उसके बारे में तो सोचना चाहिए कि हाँ मैंने इतना अचीव किया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार इतना नहीं हो पाया, क्योंकि ये मुझे सोचना चाहिए कि हाँ इतना मेरे से हुआ। वही आज मेरा लाइफ का मूल मंत्रा रहा कि हाँ ये चीज़ भी मुझे करनी है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया कि हाँ मैं शायद ऐसा करती हूँ। बाकी 90% लोग, मुझे ही लगता है कि ऐसे ही एनालाइज करते होंगे कि हाँ ये चीज़, जो चीज़ नहीं हुई, जो चीज़ नहीं मिला उसी को करते हैं। जैसे कि मुझे भी फॉर्चून होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ मुझे मिली है अभी तक, रेदर देन जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उनके बारे में सोचने से अच्छा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मतलब एक रूम ही नहीं मिलता है, सही बता रही हूँ, रूम ही नहीं मिलता है। अगर आप पर्टिकुलरली उसी एरिया में रहने की कोशिश करो, कहीं कोई चीज़ गलत हो जाती है या कोई चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन इंटेंशनली अनइंटेंशनली मुझे नंबर मिल गया, और फिर मुझे लैंडलॉर्ड से मैंने रूम भी नहीं देखा था, मैंने वीडियो कॉल पे ही रूम देखा था। और मतलब आज तीसरी रात रहेगी मेरी, और आई एम लाइक ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब एक बुरी चीज़ देखने से अच्छा, मैं अगर कोई एक अच्छी चीज़ कुछ भी हो वो भी देखने लग जाऊँ तो शायद वो सुधर जाता है। जैसे कि मैंने कोट पढ़ा था एक, कि अगर आपके पास जैसे टाइम ड्यूरेशन वाइज अगर कोई 1 मिनट भी आपका ख़राब कर देता, तो आप उस 1 मिनट के चक्कर में आप कितना सारी चीज़ें अपनी खुद की ख़राब कर लेते हो। उसी तरीके से मूल मंत्र रहना चाहिए जीवन का। और आई हैड कम्प्लीटेड माई इवनिंग सेशंस, और अब मुझे है ना बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है। जैसे रात होने लगी तो मैं अब ब्लैंकेट में ही आ गई हूँ। मैं स्टडी टेबल छोड़ दी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी मैं थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लग जाएगी। इसलिए मैंने बोला जो मैंने चीज़ एनालाइज करी है, जो मुझे आज जर्नलिंग में लिखना है, जैसे कल मैंने आपको जर्नलिंग की बात की बताई थी, लेकिन हाँ आज जो मुझे जर्नलिंग में लिखना है वो भी मैं आपको इसी में शेयर कर दूंगी कि हाँ दिस शुड बी द मूल मंत्र ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। देखो किसी जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो किसी की जीवन नहीं चलता है, और मेडिटेशन करो, नाम जप करो, वो तो सब चीज़ें होती है। और मैंने आज ये सारी चीज़ें मतलब एक डायरी बना ली, उसमें नोट्स कर लिए कि हाँ मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है। दीज आर स्मॉल गोल्स, लाइक यू हैव टू डू अ मेडिटेशन, यू हैव टू डू अ नाम जप, और कितनी देर आपको एक्सरसाइज करना है।
धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन नया साल आ रहा है, आई हैव नो न्यू ईयर प्लान्स, और मेरा तो बस प्लान ये है कि हाउ आई कुड डेकोरेट दिस रूम। ठीक है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि मुझे परमिशन मिलेगी भी नहीं मिलेगी कुछ चीज़ स्टिक करने की, लेकिन अभी धन्वंतरी जी को स्टिक करना था, अश्विनो देव जी को स्टिक करना था, उन्होंने अलमेरा पे कर दिया। लेकिन आई लिटरली वॉन्ट टू डेकोरेट थोड़ा सा तो ये कमरा, ताकि कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह ही लगा दूँ जो मुझे मोटिवेट करते रहे। वैसे खुद भी मोटिवेट रहना, दूसरों को मोटिवेट करना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो चीज़ हम अपने बारे में सोचते हैं ना, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें ऐसा था कि जो एक शाहिद कपूर का एक वीडियो था, उसमें ऐसा बोला था कि हाँ, खुद को पसंद करना क्यों नहीं चाहिए, खुद को ज़रूर पसंद करना चाहिए। जो खुद को पसंद करता है उसके लिए ईजी होता है किसी और को भी पसंद करना, इसलिए आई लाइक माई सेल्फ। यही आज मूल मंत्रा रहेगा। बाकी कल सुबह मिलते हैं, कैसी कल की जर्नी रहने वाली है। साल का आखिरी दिन है, तो होप सो सारी चीज़ें अच्छी हो, सब अच्छा।